राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है अंगमर्द प्रशमन के द्रव्य। ठीक है, कौन से हैं? अंगमर्द प्रशमन के द्रव्य। इसमें केवल 3 ही द्रव्य हमें बताए गए हैं। कौन कौन से बताए हैं? नॉर्मल है, शालपर्णी, प्रश्नपर्णी, 2 पर्णी बताई गई हैं। शालपर्णी और प्रश्नपर्णी और मेथिका। ठीक है, क्या बताए गए हैं? शालपर्णी, प्रश्नपर्णी और मेथिका बताया गया है। ठीक है, शालपर्णी, प्रश्नपर्णी और मेथिका। ठीक है, ये 3 बताए गए हैं किसमें? अंगमर्द प्रशमन में। ठीक है, शालपर्णी, प्रश्नपर्णी और मेथिका। ठीक है, तो शालपर्णी के बोटैनिकल नेम क्या है? शालपर्णी का बोटैनिकल नेम है डेस्मोडियम जेंजाइटिकम। ठीक है, शालपर्णी का बोटैनिकल नेम क्या है? डेस्मोडियम जेंजाइटिकम। ठीक है, अंशुमती कहते हैं इसे। ठीक है, अंशुमती के नाम से ये पूछा जाता है कि अंशुमती क्या होता है, तो अंशुमती क्या होता है? आपका शाल पर्णी होता है। ठीक है, या फिर आपका क्या होता है? ये विदारी गंधा। विदारी गंधा हम किसे कहेंगे? शालपर्णी को ही विदारी गंधा भी कहेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक बात बता रही हूँ इसी वीडियो में कि मैं ना पर्यायों के साथ वाले वीडियो डाल दूँगी। ठीक है, पर्यायों के साथ जैसे मतलब एक तो पढ़ चुकी है, अब कि वो थोड़ी सी आसान तरीके से मैंने डाली, लेकिन अब मैंने नए तरीके से थोड़ा सा सोचा है कि बहुत याद नहीं होते। ठीक है, तो क्या करूँगी मैं, मैंने शफल करके, ठीक है, आगे पीछे करके नोट्स बनाए हैं कि इसके मतलब उसमें आपके सबके पर्याय के साथ उसका ओरिजिनल नेम लिखा है कि शालपर्णी होता क्या है। ठीक है, ऐसे करके मैंने बनाया है। ठीक है, तो ऐसे करके बनाया है तो थोड़ा सा और हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। सरीवन भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा डीपली मैं इस पे घुसूँगी क्योंकि ये पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आता। ठीक है, और बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आई थिंक इसमें से ऐसे तो बहुत सारे होंगे जो आप लोग को याद हो गए होंगे, बट ऐसे भी बहुत होंगे जो याद नहीं हुए होंगे। ठीक है, अब हम पहले बात कर लेते हैं अंगमर्द प्रशमन में शालपर्णी की। शालपर्णी, प्रश्नपर्णी और लास्ट क्या है? मेथिका। मेथिका सबको पता है मेथी होता है। ठीक है, शालपर्णी को हमने क्या कहा? विदारी गंधा कहा, आपका सरीवन भी कहा और क्या कहा? अंशुमती भी कहा। ठीक है, ये 3 पर्याय इसके इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसका क्या है? बोटैनिकल नेम डेस्मोडियम जेंजाइटिकम, DESMODIUM, जेंजाइटिकम GAGEN लेग्यूमिनोसिस की फैमिली होती है। अंगमर्द प्रशमन बल, स्नेहोपक, श्वासयूहर, मधुर स्कंद, चरक ने बताया, विदारकंद आदि और लघु पंचमूल सुश्रुत के गण है। ठीक है, स्वरूप में क्या होता है? छुप होता है। व्यक्त देखो, अनेक पौधे शालपर्णी के नाम से व्यक्त होते हैं। इनमें कुछ डेस्मोडिया की प्रजातियां हैं जैसे डेस्मोडियम पॉलीपेरम। ठीक है, और यूरेया की प्रजातियां भी मिलती हैं। ठीक है, सालपानी के नाम से कहते हैं। ठीक है, फ्लोमिजिया जाति के कुछ पौधे होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है उत्पत्ति स्थान समस्त भारत है। ठीक है, उत्पत्ति स्थान क्या है आपका? समस्त भारत है। उसके बाद रासायनिक संगठन क्या है? मूल में 1 पीत राल, तेल, शराब तथा 6% भस्म होती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आपका गुण क्या है? गुरु और स्निग्ध है। रस कैसा है? मधुर तिक्त है। विपाक कैसा है? मधुर है। वीर कैसा है? उष्ण है। ठीक है, तो गुण कैसा है इसका? गुरु और स्निग्ध। प्रश्नपर्णी का जो गुण है वो लघु और स्निग्ध है और मेथिका का भी लघु और स्निग्ध है। रस इसका कैसा है? मधुर और तिक्त। ठीक है, आपका प्रश्नपर्णी का भी मधुर और तिक्त ही है। ठीक है, विपाक मधुर है दोनों का, पर वीर दोनों का तीनों का उष्ण है। ठीक है, तीनों का उष्ण है। क्यों? अब उनके नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, इसीलिए ये एक्सेप्शन में चले जाते हैं तीनों। शालपर्णी भी एक्सेप्शन है, इसीलिए शालपर्णी इंपॉर्टेंट है। आपका प्रश्नपर्णी भी एक्सेप्शन में चला गया और आपका मेथिका भी एक्सेप्शन में चला गया। क्यों? मेथिका का जो वीर होता है वो विपाक होता है, वो कटु होता है इसलिए, और रस भी उसका कटु होता है इसलिए। ठीक है, तो क्या है आपका? दोष कर्म देखो आप, त्रिदोष शामक है। स्निग्ध उष्ण होने से, वात मधुर होने से, पित्त तथा तिक्त होने से कफ को शांत करता है। यह नाड़ी बल्य है, दीपन है, स्तेहन है, अनुलोमन है, स्तंभन है, कृमिघन है। हृदय शोथर शोणित स्थापन है,
कफ निसारक है, वृक्ष है, मूत्रल है, ज्वरग्न है, बल्य है, ब्रहण है, रसायन है, अंगमर्द प्रशमन है। त्रिदोषज प्रयोग कहा करते हैं, त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है, नारी दौर्बल तथा वात व्याधि में देते हैं, अग्निमांद, कोष्ठवात, अर्श, अतिसार, वमन तथा कृमि में प्रयोग होता है, हृदय रोग, रक्त विकार तथा शोथ में भी उपयोगी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उड़, शत, कास एवं यक्ष्मा में देते हैं, शुक्र दौर्बल में दिया जाता है, मूत्र, क्रच और प्रमेह में लाभकारक होता है, विषम ज्वर में देते, दौर्बल, क्षय, शोष, अंगमर्द में प्रयुक्त होता है। ठीक है, प्रयोजांग क्या है, पंचांग है, मात्रा क्या है, क्वाथ की 50 से 100 मिलीलीटर, विशेष योग क्या है, शाल पर्णी आदि क्वाथ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका प्रश्न पर्णी, हमारा शाल पर्णी का नाम क्या था, डेस्मोडियम जेंजेटिकम। ठीक है, उसके बाद आपके प्रश्न पर्णी का नाम है यूरिया पिक्टा। ठीक है, क्या है, URARIA। ठीक है, क्या है, URARIA। ठीक है, URARIA। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, पिक्टा, PICTA। ठीक है, क्या है, पिक्टा। ठीक है, पिक्टा क्या ये इसका पिक्टा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसके फैमिली लेग्यूमिनोसी होती है। ठीक है, उसके बाद इसके पर्याय बहुत है, पर्याय सब ज़्यादातर पर्णी वाले इसके हैं, जैसे पृथक पर्णी। ठीक है, और आपका चित्र पर्णी। ठीक है, और आपका धावनी। ठीक है, और क्या है, और धावनी, गुहा, श्रृंगाल विना। ठीक है, शंकर जटा भी कहते हैं, इसे इंपॉर्टेंट पर्याय है शंकर जटा। ठीक है, शंकर जटा इंपॉर्टेंट है ये। चित्रपर्णी ये भी इंपॉर्टेंट है। श्रृंगाल विना यानी कि श्रृंगाल पुष्प मंजरी होती है इसकी। ठीक है, तो ये तीनों पर्याय क्या है, इंपॉर्टेंट है। बोटेनिकल नेम क्या है आपका, ये जितने, और अग्रिपर्णी भी है, क्या है, अग्रिपर्णी। ठीक है, अग्रिपर्णी भी इसी का पर्याय है। ठीक है, लेकिन धवल, धावनी इनमें पूछा जा सकता है, धवल बेटा में पूछा जा सकता है, और आपका किस में पूछा जाता है, धावनी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सब एक ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो और क्या है, इसमें बोटेनिकल नेम की हम बात कर चुके। ठीक है, फैमिली की भी बात कर चुके। गढ़ देखो, अंगमर्द प्रशमन है, संधानीय है, शोथर है, मधुर स्कंद है, चरक ने बताया, विदारी गंधादि और विदारी गंधादि, और आपका क्या बताया, विदारी गंधादि और हरिद्रादि, लघु पंचमूल सुश्रुत ने बताए। ठीक है, तो ये किसने बताए हैं, सुश्रुत ने बताए हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है कि वृक्ष कैसा होता है, इसका स्वरूप में क्या होता है, वृक्ष होता है, सॉरी वृक्ष नहीं होता, छुप होता है, सॉरी छुप होता है। स्वरूप में शालपर्णी का भी छुप होता है, इसका भी छुप होता है। ठीक है, उत्पत्ति स्थान समस्त भारत है, गुण लघु और स्निग्ध है, रस मधुर और तिक्त है, विपाक मधुर है, वीर उष्ण है। ठीक है, दोष क्या है, त्रिदोष शामक है, नारी बल्य में और वाथर में प्रयोग किया जाता है, तृष्णा शामक होता है, दीपन होता है, अनुलोमन है, ग्राही है, हृदय है, शोणित स्थापन और शोथर है, कफ निसारक है, वृक्ष है, मूत्रल है, ज्वरग्न है, दाह प्रशमन है, बल्य है, संधानीय है, अंगमर्द प्रशमन है, विषग्न है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रयोग, यह त्रिदोषज विकारों में प्रयुक्त होता है, वात व्याधि में प्रयोग करते, तृष्णा, कोष्ठवात, रक्तातिसार, रक्तावरण, ग्रहणी में देते हैं, हृदय रोग, रक्त विकार, वात रक्त में तथा उपयोगी करते हैं, काश श्वास में लाभकारक होता है, शुक्र दौर्बल्य में प्रयुक्त होता है, मूत्र क्रच में दिया जाता है, ज्वर और तथा दाह में देते हैं, दौर्बल्य, शीत अंगमर्द में प्रयुक्त होता है, सर्प विष में देते हैं, अस्थि भंगन में मांसरस में इसका मूल क्वाथ देते हैं। प्रयोजांग क्या है, इसका मूल है, मात्रा क्या है, 50 से 100 मिलीलीटर है, विशिष्ट योग क्या है, मूलारिष्ट है, 10 मूलारिष्ट है। ठीक है, मेथिका को क्या कहते हैं, सबको पता है, मेथी कहते हैं या पीत बीजा कहते हैं वैसे। ठीक है, तो मेथी या पीत बीजा। ठीक है, मेथी या पीत बीजा, तो मेथी ही मेथिका है। ठीक है, तो मेथी तो सबको पता होगा, देखी भी होगी, सबने खाई भी होगी। ठीक है, तो
ठीक है। उसके बाद देखो इसमें क्या होता है, नाम क्या होता है, ट्राइगोनेला फोएम, TRIGONELLA फोइनम, FOENUM लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, गण है। महाप्रकाश ने बताया चतुर्बीजवे स्वरूप में क्या होता है, छुप होता है। उत्पत्ति स्थान पंजाब कश्मीर में वन्य रूप में तथा समस्त भारत में प्रायः सर्वत्र उगाई जाती है। बीजों में आर्द्रता होती है, प्रोटीन, वासा, कार्बोहाइड्रेट, भस्म वगैरह ये सब होता है, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गुड़ कैसा होता है, लघु स्निग्ध होता है, रस मधुर, रस कटु होता है, विपाक भी कटु है, वीर उष्ण है, तभी हम ठंडों में खाते हैं। ठीक है। मेथी कहाँ ज़्यादातर ठंडों में खाई जाती है, सूखी मेथी हमें मिलती है, अभी गर्मियों में तो सूखी मेथी आती है, वो पैकेट में बंद कर देते हैं, वो वाली आती है, पर वैसी मेथी जो हमें ग्रीनी ग्रास वाली होती है वो ठंडों में ही ज़्यादातर मिलती है। स्निग्ध उष्ण होने से विशेषता कफ शामक है। ठीक है। उसके बाद इसका लेप वेदनाहर है तथा शोथनाशक है। नाड़ियों में ये बलप्रद है, दीपन, पाचन, अनुलोमन, शूल प्रशमन है, रक्त पित्त कोपक है, स्तन्य जनन है, बल्य और अंगमर्द प्रशमन है। ठीक है। प्रयोग क्या विशेषता, वातिक विकारों में उपयोगी किया जाता है, पीड़ा, शोथ, विदृद्धि आदि में से पीसकर गर्म कर लगाते हैं। नाड़ी दौलवल्य में प्रयोग करते हैं। अग्निमांत, कोष्ठगत, वात वृद्धि तथा शूल में इसके चूर्ण का प्रयोग करते हैं। रक्त पित्त में इसका प्रयोग वर्जित है। प्रसव के बाद स्तन्य वृद्धि के लिए प्रस्तुत स्त्रियों को मेथी मोदक खिलाते हैं। दौर्बल्य तथा उसके कारण समस्त शरीर में अंगमर्द होने पर खिलाते हैं। ठीक है। प्रयोजांग क्या है इसका, बीज है, पंचांग बीज है, बीज चूर्ण की मात्रा 1 से 3 ग्राम है, विशिष्टयोग मेथी का मोदक है। ठीक है। उसके बाद हरे पंचांग का प्रयोग सब्जियों में तथा बीजों का सब्जियों में छौंक देने के लिए प्रयोग किया जाता है। मैंने कहा ना छौंक भी दिया जाता है, तो छौंक भी देने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए हैं क्या, अंगमर्द प्रशमन के द्रव्य। तो कितने द्रव्य थे, शालपर्णी, प्रश्नपर्णी और आपके मेथिका कौन से हैं, अंगमर्द प्रशमन के द्रव्य हैं। ठीक है। तो शालपर्णी का बोटैनिकल नेम डेस्मोडियम जाइजेंटिकम, फैमिली है लेग्यूमिनोसी। आपके प्रश्नपर्णी का बोटैनिकल नेम क्या है, यूरिया पिक्टा, लेग्यूमिनोसी है फैमिली। और मेथिका का बोटैनिकल नेम क्या है आपका, ट्राइगोनेला फोएम, और इसकी भी फैमिली लेग्यूम वाली है, लेग्यूमिनोसी। ठीक है। तीनों की फैमिली लेग्यूम वाली है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी हम चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।